वेलकम बैक माय फ्रेंड्स टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग। गाइस, एडवर्ब क्लॉज के सारे कंजक्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें इफ अनटिल अनलेस क्लियर हो गया है। आज बारी है सबसे पहले कंजक्शन व्हेन की। व्हेन मीन्स वैसे तो होता है कब, लेकिन जब इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में होता है तो इसका मतलब हो जाता है जब। ये बहुत ही सिंपल है, आप एक ही वीडियो में समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज ऑफ कंजक्शन व्हेन। व्हेन मीन्स जब होता है, और इसके साथ तो तब आता है, तो उसकी इंग्लिश हमें नहीं लिखनी होती है, बल्कि कामा का यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप केवल 10 मिनट के वीडियो में इसको समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जब वह केवल 4 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो ये जब हम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, जब की अंग्रेजी हमने लिख देना है व्हेन। अब देखिए, 2 सेंटेंस आपको मिले। वह केवल 4 वर्ष का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। एक एक बना लीजिए। वह केवल 4 वर्ष का था, कौन 4 वर्ष का था, वह ये सब्जेक्ट है, इसको हम पहले लिख देंगे। कौन का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिलता है। अब ही और था के लिए वाज लिख देंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। व्हेन ही वाज, अब केवल 4 वर्ष का, इसको लिखिए ओनली 4 ईयर्स ओल्ड। आप सभी को पता होगा कि वर्ष के लिए, उम्र के लिए हमने ईयर्स लगाना होता है, ईयर्स ओल्ड। यानी जब वह केवल 4 वर्ष का था, व्हेन ही वाज ओनली 4 ईयर्स ओल्ड। तो अब इसको नए सिरे से बनाएंगे। याद रहे कि तो की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, ओनली आपको क्या करना है, कामा लगा देना है। अब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मृत्यु हो गई थी, कब का मृत्यु हो गई थी। काम जब पास्ट में समाप्त हो जाता है तो उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। मृत्यु हो गई थी किसकी, उसके पिता की। ये सब्जेक्ट है, ये लिखेंगे पहले हिज फादर। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो हमें हैड का यूज करना है, हैड। मृत्यु हो जाना की यानी डाई, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड। तो ये बन गया, जब वह केवल 4 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। व्हेन ही वाज ओनली 4 ईयर्स ओल्ड हिज फादर हैड डाइड। तो ये बन गया। जब मैंने तुम्हें पहली बार विवाह गोष्ठी में देखा था तो तुम बहुत छोटे थे। तो ये जब मैंने तुम्हें पहली बार विवाह गोष्ठी में देखा था, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं, या फिर चाहें तो इसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बना सकते हैं। व्हेन, अब मैंने तुम्हें पहली बार विवाह में देखा था, किसने देखा था, मैंने। आई, देखना की अंग्रेजी सी, उसका सेकंड फॉर्म सा हो जाता है, सा। व्हेन आई सा, देखा था, किसको देखा था, तुम्हें, यानी यू। व्हेन आई सा यू, पहली बार, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार की अंग्रेजी होती है फॉर द फर्स्ट टाइम। When I saw you for the first time, कहाँ देखा था, विवाह गोष्ठी में, यानी इन द वेडिंग पार्टी। विवाह की इंग्लिश होता है वेडिंग, और गोष्ठी की इंग्लिश हम पार्टी कहते हैं। अक्सर हम लोग पार्टी बोलते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि पार्टी की हिंदी क्या होती है। तो आज जान लीजिए, गोष्ठी का जो अर्थ होता है वो पार्टी होता है। तो ये पहला क्लास यानी प्रिंसिपल क्लास बना, जब मैंने तुम्हें पहली बार विवाह गोष्ठी में देखा था। व्हेन आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वेडिंग पार्टी, तो तुम बहुत छोटे थे। तो की अंग्रेजी गाइस आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको कामा लगा देना है। अब बना लेना, तुम बहुत छोटे थे, कौन छोटे थे, तुम। यू, थे की अंग्रेजी यहाँ पे हमने वेयर लिख देना है, वेयर। अब बहुत छोटे की अंग्रेजी वेरी लिटिल या वेरी स्मॉल। तो ये सेंटेंस आपका बन गया। आगे देखिए, अध्यापक जब कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सारे छात्र उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जब शब्द है, ये थोड़ा सा अगर बीच में हो जाए तो भी आपको इसको आगे लिखना है, व्हेन। ठीक, व्हेन। अब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, कौन प्रवेश करते हैं, अध्यापक यानी द टीचर। व्हेन द टीचर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, इंटर लिखेंगे और उसमें यस जुड़ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन द टीचर इंटर्स, यानी प्रवेश करते हैं, कहाँ, कक्षा में। इंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता है, सिर्फ लिख देंगे क्लास। ठीक है, व्हेन द टीचर इंटर्स द क्लास, सारे छात्र उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। कौन खड़े हो जाते हैं, सारे छात्र, यानी ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स। अब खड़े हो जाते हैं, खड़ा होना की अंग्रेजी होता है स्टैंड अप। उसका फर्स्ट ही फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप, उनके सम्मान में, यानी इन हिज यानी उनके, और सम्मान की अंग्रेजी रिगार्ड। तो ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हुआ। व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास,
ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप इन हिज रिगार्ड। ठीक है, तो ये आप समझिए। कभी कभी ध्यान रखिए कि जब शब्द जो है बीच में आता है तो उसको बीच में ही बनाएंगे, और तब कोई मायने नहीं रखता है, तब की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे और यहाँ पे कामा भी नहीं लगाएंगे। अगर सेंटेंस सीधा है तो ठीक है, आपको कामा लगाना है, लेकिन अगर उल्टा है, बीच में जब आ गया है तो फिर आपको कामा नहीं लगाना है। और एक चीज भैया जी जान लीजिए, अगर ऐसे वाक्य फ्यूचर टेंस में है, दोनों फ्यूचर टेंस में है, तो आपको प्रिंसिपल क्लॉज की जो सेंटेंस है उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। प्रिंसिपल क्लॉज यानी व्हेन से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो चलिए चलते हैं, इसको समझते हैं। मैं तब यहां से जाऊंगा, ये तो फ्यूचर में बन जाएगा क्योंकि व्हेन के बाद वाला सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। अब मैं यहां से जाऊंगा यानी आई, इसके साथ सहायक क्रिया शैल, जाना की अंग्रेजी गो। अब यहां से यानी फ्रॉम हेयर, ये लिख दिया गया। तुम मेरा काम समय पर पूरा करने का वादा करोगे, नहीं वादा करते हो। यानी प्रिंसिपल क्लॉज अगर दो फ्यूचर है तो प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। वादा करोगे कौन, तुम, यू, लेकिन सबसे पहले व्हेन लिख देंगे, सॉरी व्हेन, यानी तुम मेरा काम समय पर पूरा करने का वादा करते हो। कौन करते हो, तुम, यू। अब वहां पे क्रिया है वादा करना, तो भैया जी आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। व्हेन यू प्रॉमिस, जब तुम वादा करते हो किस चीज का, काम पूरा करने का, यानी पूरा करने का यहाँ पे इन्फिनेटिव है यानी टू कंप्लीट लिखेंगे। कंप्लीट, क्या पूरा करने का, मेरा काम, ऑब्जेक्ट लिख देंगे माय वर्क। क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट मिलता है गाइस, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लीजिए अगर नए हैं तो। व्हेन यू प्रॉमिस टू कंप्लीट माय वर्क, अब समय पर की अंग्रेजी हो जाएगा एट टाइम। एट टाइम, यहाँ पे समय पर की अंग्रेजी हो गया। यानी पहले वादा करते हैं, मैंने क्रिया लिख दिया, फिर ये इन्फिनेटिव लिख दिया, फिर उसके बाद मेरा काम ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर उसके बाद एट टाइम। तो ये चीज़ एक बार फिर से जान लीजिएगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज यानी व्हेन के बाद का उपवाक्य भी फ्यूचर है और दूसरा वाक्य भी फ्यूचर है, तो हमें प्रिंसिपल क्लॉज यानी व्हेन के ठीक बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जब बारिश होगी तब सारे किसान खुश हो जाएंगे। तो जब की अंग्रेजी, जब यहाँ आपने व्हेन लिखा, अब बारिश होगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, इट रेन्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है अगर दो फ्यूचर हो तो। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी, तब की अंग्रेजी कुछ नहीं, सिर्फ आप कामा लिख लीजिए, सारे किसान खुश हो जाएंगे। कौन खुश हो जाएंगे, सारे किसान यानी ऑल द फार्मर्स। अब हो जाएंगे यानी फ्यूचर टेंस है तो विल, होना की अंग्रेजी यहाँ पे होता है बिकम। क्या हो जाएंगे, खुश यानी हैप्पी। तो गाइस आपको ऐसे ये बनाना है, ठीक है। और हाँ, अब एक चीज और जान लीजिए, व्हेन मतलब जब तब होता है तो, लेकिन अगर दोनों काम एक साथ होने का बोध कराते हैं तो व्हेन के बदले में आपको व्हाइल लगाना होगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, जब तुम पढ़ रहे थे तो मैं सो रहा था। इनकी पढ़ाई जा रही थी, इनके सोने की प्रक्रिया जारी थी, दोनों काम एक साथ हो रहा है। अगर दोनों काम एक साथ होगा तो आपको व्हेन नहीं लगाना है, आपको व्हाइल लगाना है। तुम पढ़ रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको बना दीजिए यू वियर। पढ़ना यानी रीड, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। तो की अंग्रेजी कुछ होती नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे मैं सो रहा था यानी आई। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको वाज प्लस वर्ब में आईएनजी से बनाएंगे। सोना की अंग्रेजी स्लीप होता है, उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी, स्लीपिंग। ये बन गया। तो जब दोनों काम एक साथ हो तो आपको व्हाइल लगाना है, व्हेन नहीं लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये कंजक्शन आपको समझ में आ गया है। गाइस अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।